जो मेरे भगवान के ऊपर टिप्पणी करेगा उसका स्वागत तो उसी तरह होगा कि राजू दास जैसे लफंगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। हमारे बीच जैसा कि सर है महंत राजू दास के बयान पर हम सर से भी बात करेंगे जो उन्होंने एक विवादित बयान दिया है नेताजी पर। हेलो सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपके चैनल को। ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि पीडीए के भगवान कहे जाते हैं नेताजी, आज उनको लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी, इतना अभद्र बयान कहीं ना कहीं दिया है महंत राजू दास ने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो संत हैं, महात्मा हैं, वह समाज के मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं जी। लेकिन नेताजी जो पीडीए के भगवान माने जाते हैं, हम लोग अपना भगवान से भी बढ़कर उनको स्थान देते हैं, क्योंकि नेताजी के जो काम है वह चाहे हमारे पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, अकलियत हो, पसमानदा हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हो, उनको सम्मान से कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार दिया गया। और एक अपने को हनुमानगढ़ी का संत कहने वाला व्यक्ति राजू दास अगर इस तरह ओछी हरकत करता है कि जो कुंभ में स्नान करने जाए तो वहां पर एक की प्रतिमा लगी है, उस पर पेशाब करके जरूर आना, तो यह हमारे भगवान के ऊपर कीचड़ उछालने का और लांछित अपमानित करने का काम किया है। और इसी बहाने नेताजी के ऊपर एक विमर्श को छेड़ने का काम किया है। हमें तो ये लगता है कि राजू दास आए दिन इस तरह का बयानबाजी करता है, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार राजू दास के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है, उसके ऊपर विधिक और कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो यह साफ हो जाएगा कि नेताजी के ऊपर जो राजू दास ने यह बयानबाजी किया है, यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया है। देखिए, नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे कि केवल नेता नाम ले लीजिए, पूरा देश जान जाता था कि यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक ये मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात की जाती है। नेताजी ने रक्षा मंत्री तो तमाम हुए, आज भी आपके यहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाले राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी तो परम पूज्य मुलायम सिंह यादव का नाम सर्वोच्च स्थान पर आएगा। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, सीमा पर उन्होंने जा करके जो है नौजवानों का हौसला बुलंद करने का काम किया, और नेताजी बार बार कहते थे कि हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितना खतरा नहीं है, उससे बड़ा खतरा जो है कि हमें चाइना से है। लेकिन वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वह चाइना से गलबहियां करके चल रही है, देश को खतरे में डालने का काम कर रही है। नेताजी जब 1994 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो है कि कन्या विद्याधन योजना को लागू किया ताकि हमारे गरीब गुरबा समाज की बहन बेटियां पढ़ लिख करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। नेताजी ने हाई स्कूल पास बेटियों को साइकिल देने का, ताकि हमारी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जो हमारी बहन बेटियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने साइकिल बंटवाने का काम किया। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। किसानों की कर्ज माफी की योजना को लागू करने का काम किए। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, नेताजी ने उन्हें परामर्श दे करके 30,000 रुपया इंटर पास बेटियों को कन्याधन दिलवाने का, 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया, ताकि तमाम गरीब गुरबा परिवार के बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके अपने भविष्य को संवार सके। कभी जो सपने में हमारे तमाम गरीब गुरबा परिवार के बेटे बेटियां लोहार कुआर सुनार हो, चाहे तेली तमुड़ी मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, चमार हो, पासी हो, दरकार हो, बसफोर हो, नट हो, बिंद हो, बिहार हो, इन तरह की राजभर चौहान जैसी जातियां के बेटे बेटियां कभी सोचे नहीं थे कि मेरे हाथ में लैपटॉप भी आएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने 18 लाख की संख्या में लैपटॉप दे करके हमारे बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने का काम किया, उनके भविष्य को संवारने का काम किया। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे 56 लाख हमारी विकलांग, विधवा, निराश्रित हमारी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देने का मामला हो, तमाम लोगों की डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 102 नंबर एम्बुलेंस के माध्यम से, 108 नंबर एम्बुलेंस के माध्यम से कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, दुर्घटना हो जाती थी, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर निःशुल्क उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने का मामला हो, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो जाए तो 10-90 महिला वुमेन पावर लाइन को संचालित करने का काम किए। 102 यूपी 100 पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था को इजाद करने का काम किए। तो नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे, और उसके ऊपर राजू दास जैसा, मैं तो कहता हूं कि वह गेरुआ वस्त्रधारी बहुत बड़ा आतंकवादी है।
और उसका बायोडाटा खंगाला जाएगा तो इतना दरिंदा, कुकर्मी, दुष्कर्मी, व्यभिचारी वो निकलेगा और 2-4 हत्याओं का वो हत्यारा निकलेगा जो गेरुआ वस्त्र धारण करके अयोध्या के हनुमान गढ़ी में वह अपने को बचाने के लिए वहां पर छिपा हुआ है। बार बार इस तरह के बयानबाजी करता है। यही पर एक बार बयान दिया कि अखिलेश यादव कहीं रास्ते में मिल जाएगा तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय इस व्यक्ति ने तलवार चलाने का प्रयास किया ताज होटल में। उस समय हमारे पीडीए के लोगों ने लतवाही, कुटवाही, पिटवाही के उन्याई करके उसका स्वागत जब करना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं यही हूँ भैया, मैं चमार हूँ। जब मार पड़े तब भाग पड़े, तब लात। तो ऐसे मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, मैं मुकदमे से नहीं डरता। अभी आए थे बगल के थाने के दरोगा लोग, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपने किसी महंत पर इस तरह की टिप्पणी किया है। तो मैंने कहा कि अगर जो मेरे भगवान के ऊपर टिप्पणी करेगा, पेशाब करने की बात करेगा, मूतने की बात करेगा, क्या मैं उसका स्वागत करूंगा? उसका स्वागत तो उसी तरह होगा कि राजू दास जैसे लफंगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। कहा जाता है कि लाते का भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं और वो नहीं मानता है, गलती दर गलती करता है। एक नयन सुख है जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, रामभद्राचार्य, उन्होंने पिछले साल आगरा में एक भागवत कथा का चल रहा था, वहां पर वह उस रामभद्राचार्य ने कहा था कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप बताओ, ये संत का स्वभाव है। संत का स्वभाव समाज को सही दिशा देने का होता है, मार्गदर्शन का होता है। लेकिन संत का चोला ओढ़ करके कोई जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करे, मनुवाद और वर्णवादी व्यवस्था को आगे करने का काम करे, किसी महान शख्सियत को नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो ऐसे लोगों को हम लोग कतई माफ नहीं कर सकते। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जो नेताजी पर पेशाब करने की बात किया है, उस राजू दास पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय दंड विधान की या आज की तो भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत जो है उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसको जो है कि जेल में डालना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साधी है तो साफ हो जाएगा कि उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। नेताजी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसके बाद सर ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं जहां कहीं ना कहीं बहुत अपमानित किया जाता है। सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी के जो भी समर्थक हैं, नेताजी को पद्मश्री पुरस्कार से जो है कि संतुष्ट नहीं है। नेताजी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। नेताजी जो है भारत रत्न के सम्मान के पात्र रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार नेताजी जब कभी बीमार हो जाते थे तो चल करके कुशल क्षेम पूछने आते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी से बार बार मिलते थे। संसद की कार्रवाई के दौरान सम्मान से नेताजी का करके संबोधित करते थे और यहाँ तक कि नेताजी के घर पर भी चल करके वो आए थे। और ऐसे महान शख्सियत पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो यह बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। सपा सांसद मछली शहर से सरोज जी और बाकी सभी नेता ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द। सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए का हमारा आम कार्यकर्ता प्रिया सरोज मांग कर रही हैं और लोग कर रहे हैं, मैं तो आम पीडीए की बात कर रहा हूँ कि राजू दास के ऊपर जो है एफआईआर तत्काल दर्ज होना चाहिए और उसको हवालात में डालना चाहिए। एक मेरा भतीजा श्याम यादव है, सीतापुर का रहने वाला, उसने जो है कि अखिलेश यादव जी का, योगी आदित्यनाथ जी के फोटो लगा करके बस एक ट्वीट कर दिया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उसे तुरंत पुलिस रात में छापर मार करके गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और राजू दास जैसे लोग और परमहंस आचार्य जो अपने को जगत गुरु कहता है, चरित्र जो है लुच्चा लफंगों का है, नीचों की तरह बयानबाजी करना है, तो परमहंस आचार्य वो भी हनुमानगढ़ी का ही अपने को जगत गुरु कहते हैं। अरे जिनको जगत का अर्थ नहीं मालूम, हम लोगों तो प्राइमरी में पढ़ते थे, तब हम लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाया जाता था। हम लोग एक ही शब्द पढ़े कि जगत का मतलब संसार होता है, विश्व होता है, अंग्रेजी में वर्ल्ड होता है। तो कितने जगत गुरुओं की बाढ़ लगी हुई है। तो ऐसे लोग जो अपने को स्वघोषित जगत गुरु का करके स्वघोषित शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत बता करके समाज को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग समाज के मार्गदर्शक का नहीं, समाज को जो है गलत राह पर ले जाने का काम करते हैं। और यह हमारे भारतीय सनातन परंपरा के लिए यह कोड़ के धब्बे के समान है।
चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने देखा कि सर ने जो पीडीए के भगवान कहे जाते हैं नेताजी, उन पर इतनी अभद्र टिप्पणी दी है, तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में काफी हलचल है और बवाल भी चल रहे हैं, जिस पर सर ने भी अपनी राय दी है। मैं बरखा त्रिवेदी, कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ, लखनऊ से।